हेलो, वेलकम टू गुड थिंग्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सांख्यिकी, है ना। तो सांख्यिकी को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और इसके अंदर कितने आते हैं? तो इसके अंदर आता है 3। कौन कौन आते हैं? माध्य, बहुलक और माध्यिका, मतलब मीन, मोड और मीडियन। तो इसके पहले 2 पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें हमने आपको माध्य सिखा दिया है। आपका वीडियो नंबर 3 है ना। तो इसमें हम सीखेंगे बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति होता है, देखो नाम से ही पता चला, बहुत ज़्यादा है ना। बहुलक मतलब बहुत, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसी को बोलते हैं हम बहुलक, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो लेकिन क्या सबसे अधिक क्या हो? बारंबारता हो, सबसे अधिक बारंबारता हो, इसी को बोलते हैं बहुलक। सबसे अधिक बारंबारता का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आया हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो ना, सबसे ज़्यादा बार आया हो। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एग्जांपल है ये, है ना। 3, 5, 8, 1, 3, 2, 8, 3। तो इसमें बताओ सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा हमें? तो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा हमें 3। एक देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आया है। मतलब इसकी बारंबारता कितनी है? 3 की 3, है ना। इसलिए इसके जो बहुलक होगा, बहुलक कितना है इसका? बहुलक है 3। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे हमने कहा 1, 3, 8, 2, 8, 5, 8 ना, 2, 8 ऐसा लिखा। तो इसमें बताओ, इसमें सबसे इसका बहुलक क्या है? तो आपको देखना पड़ेगा। देखो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? सबसे ज़्यादा आया 8। देखो ये है 8, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम, 4 बार आया है 8। तो बताओ बहुलक क्या होगा? तो बोलेंगे भैया इसका आंसर है, बहुलक क्या होगा? 8। तो देखिए अब हम देखते हैं बहुलक के प्रकार के। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला लिखा है एकक बहुलक, जिसे इंग्लिश बोलते हैं यूनी मॉडल। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुलक एक ही होगा। जैसे हमने कहा 2, 8, 5, 10, 2, 10, 5, 10। इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार आया है 10, है ना। 10 3 बार आया है ना, यस। तो इसका बहुलक कितना आएगा आंसर हमारा? 10। ठीक है, एक ही है बस इसका आंसर, इसलिए बोलते हैं एकक बहुलक। दूसरा है द्वि बहुलक, मतलब कि बाई मॉडल। इसमें कितने मॉडल निकलेंगे? 2, है ना। देखो जैसे हमने कहा 2, 5, 10, 3, 8, 10, 2। ठीक है, बताओ इसका बहुलक क्या है? तो बोलेंगे अरे ये क्या बात हुई, यहाँ 10 भी 2 बार आया है ना। और ये देखो ये 2 भी 2 बार आया है। और है क्या? नहीं, बाकी तो ये सब एक बार आए हैं, लेकिन ये 10 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है। तो इसके कितने बहुलक निकलेंगे? 2 निकलेंगे। कौन कौन सा? एक है 10 और एक है 2। ठीक है। फिर लिखा नो मॉडल। नो मॉडल मतलब कि जितने भी आंकड़े हैं वो सभी बराबर बार आए हो। तो हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे ना कि भैया इसमें तो कोई मॉडल होगा नहीं। जैसे हमने कहा 1, 5, 8, 10, 3, 4। बताओ इसका बहुलक क्या है? बोलेंगे इसमें तो कोई भी सभी एक बार आए हैं ना, तो इसका बहुलक कुछ भी नहीं होगा। तो बोलेंगे नहीं भैया इसका मॉड हम नहीं निकाल पाएंगे। देखते हैं कि बहुलक को निकालने की विधियां कौन होती हैं। तो एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, मतलब कि अनग्रुप्ड डाटा। जैसे हमने अभी देखा था ना, जैसे कि 2, 5 ना, 2, 8, 5, 2, 3, 1 ना, 2, 10 ये लिखा है। तो ये है अवर्गीकृत डाटा ना, के लिए हमने निकालना सीख लिया कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसी को बोलते हैं हम बहुलक। तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो कौन आया है? 2 आया है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। सबसे ज़्यादा बार आया है ना 2। ओके। और दूसरा होती है विधि निकालने की वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ना, मतलब कि ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो इसमें वर्ग अंतराल होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। देखो 10 से 20 का मतलब है इसमें कितनी बारंबारता है? 3। अच्छा, बारंबारता को इंग्लिश बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको बोलते हैं हम एफ। क्या बोलते हैं हम? एफ। ठीक है, मतलब ये 3 बार आया है, ये 5 बार है ना। इनके बीच में 5 आंकड़े होंगे। 30 से लेकर 40 तक इसमें एक ही आंकड़ा है, 40 से 50 तक इसमें केवल 2 आंकड़ा है। ठीक है, तो हमने ऊपर वाला तो सीख लिया है। अब हम सीखेंगे किस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक को निकाला जाता है। तो चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता, मतलब कि ये हमारा कैसा है? एक जो टेबल है, इस टेबल में हमें ग्रुप डाटा दिया गया है, मतलब कि वर्गीकृत डाटा दिया गया है। जैसे 0 से 10 4 लोग है ना, 4 है, 10 से 20 7 है, 20 से 30 12 है, ऐसा दिया गया है। तो हमसे पूछा है बहुलक ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो उसमें तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 15 आया है, तो इसका बहुलक तो 15 था। लेकिन क्या इसमें बता पाएंगे कि इसका आंसर 15 था? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बारंबारता थोड़ी बताना पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि ये वाला डाटा, तो उसका आंसर 30 और 40 के बीच आएगा, लेकिन कितना आएगा ये हमें नहीं मालूम। आइए इसे हम निकालते हैं इसका फॉर्मूले से। तो बहुलक को बोलते हैं हम जेड से प्रेरित करते हैं, किससे? जेड से। तो जेड इक्वल होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देखो ये इतना खतरनाक फॉर्मूला है इसका, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इसे सिखाते हैं। देखो कैसे। अब ये क्या है ना, ये L क्या होती है, F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू एच। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ दिखाई दिया हमें 15, मतलब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये क्या हमारा, ये वाली हो गई हमारी, इससे बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं हम? बहुलक वर्ग। इसे बोलते हैं हम बहुलक वर्ग, क्योंकि यही ऐसा है जिसका है ना 30 से 40 के बीच एक ऐसा वर्ग है जो कि 15 बार आया है, और सबसे ज़्यादा यही दिख रहा था, ये हो गया बहुलक वर्ग। इसे बोलते हैं मॉडल क्लास। इसमें ये सबसे पहला वाला है, देखो ये 30 से 40 सबसे छोटा दिख रहा है ना, ये छोटा, यस, इसलिए इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब कि L। तो L कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ L है हमारा 30। अच्छा पहले ये लिख दो कि बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग है ना। कौन सा बहुलक वर्ग है हमारा? 30 से 40, 30 से 40, ठीक है, ये होगा हमारा बहुलक वर्ग। ओके, इसकी सबसे देखो यहाँ पे क्या है, इसकी लोअर लिमिट, L का मतलब है लोअर लिमिट। तो L कितना है हमारा? 30। अच्छा ये F1 F0 क्या है, तो देखना ध्यान से, ये जो दिख रहा है ये वाला, इससे बोलते हैं हम F1, और इसके पहले क्या आया होगा, तो बोलेंगे इसके पहले तो F0 आया होगा, तो 0 1 और 2, तो 2 मतलब ये रहा हमारा F2। आप समझ में आएगा ना, ये F1 है, इसके जस्ट पहले वाला F0 और इसके जस्ट बाद वाला F2। तो बस लिखिए कि देखो हमें मालूम है यहाँ पर F0 की वैल्यू है हमारी 12, F1 है हमारा 15 एंड F2 कितना हमारा 8, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ तक की सारी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए H, कि आखिर H कितना है, तो H का मतलब है क्लास साइज, मतलब कि इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है, तो देखो 30 से 40 है ना, सब में देखो 10 से 20 20 से 30 है ना, ऐसा दिख रहा। तो इसमें कितनी इसकी हाइट है, तो 10, कितने का अंतराल आ रहा, 10 का। तो चलिए अब हम आपको ये फॉर्मूला भी लर्न कराते हैं और फिर से निकालते हैं। देखो पहले क्या लिखना है आपको, L, फिर लिखना है प्लस, फिर यहाँ लिखना है F1, फिर लिखना है F0, F1 फिर माइनस का F0 अपॉन, फिर जैसा लिखा बिल्कुल सेम लिखो, F1 माइनस F0, ठीक है। यहाँ लिखना 2 लगा देना, 2F1, तो F ना 2F1 माइनस F0, ये लिखना माइनस का F2 ऐसा, और इंटू H, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर से देखो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे सबकी वैल्यू, ठीक है। देखो ये रखा ना, चलो इसको देखते जल्दी से। तो L कितना है हमारा, L है हमारा 30, देखो यहाँ पर 30 प्लस F1 कितना हमारा, F1 है हमारा 15, तो देखो 15 माइनस F0 कितना है 12, देखा 12 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 15, तो देखो 15 माइनस F0 है 12 माइनस F2 कितना है 8, तो लिखा 8 इंटू H, और H कितना है 10, तो लिखा 10, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 30 प्लस ना 15 में से 12 घटाओ, कितना आएगा 3 अपॉन 15 दूनी 30 माइनस 12 और 8, दो दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस करिए, साइन आएगा माइनस का, तो 12 और 8 20, और गुणे 10, 30 प्लस ये कितना आया 3, 30 में से 20 घटाओ, कितना आएगा 10, यहाँ कितना था 10 से 10 कट गया, तो आंसर कितना है 30 प्लस 3 33। तो बहुलक कितना आया 33। चलिए एक और क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं। यहाँ लिखा है वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है ना, ये दिया गया है। तो बताओ सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, ये देखो ये देखिए 15 की, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यही रहा हमारा बहुलक वर्ग। तो यहाँ 40 से 50, देखो 40 से 50, ठीक है। चलो इसमें हमें मालूम चलेगा, देखो L कितना है, L है हमारा 40 ना, ये होता है लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं हम 40, ठीक है। और यहाँ देखना ध्यान से, ये होता है हमारा F1, क्या होता है हमारा F1, इसके ऊपर वाला इसके पूर्व का, तो देखो F0, और इसके बाद का तो F2। तो F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 15। अच्छा F0 की वैल्यू कितनी है, तो F0 की वैल्यू है 12, मतलब इसके पहले की,
और इसके बाद मतलब F2 की वैल्यू कितनी है, तो F2 की वैल्यू है 9। H क्या होता है, इस क्लास साइज कितनी है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब हम लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो L कितना है 40, तो लिखो 40 प्लस F1 कितना है, F1 है 15, तो लिखो 15 माइनस F0 कितना है 12, तो लिखो 12। 2F1 मतलब 2 इंटू 15 माइनस F0 मतलब 12 माइनस F2 है 9, तो यहाँ लिखो 9 इंटू H कितना है 10, तो लिखो 10। 40 प्लस 15 में से 12 हटाओ 3, 15 दूनी 30 माइनस 12 और 9 कितना होता है, 12 9 21, तो लिखो 21 गुणे कितना हो गया 10। 40 का 40 प्लस 3 अपन 30 में से 21 हटाओ कितना आएगा 9 गुणे कितना आया 10, 3 एकम 3 एंड 3 त्रिका 9। ठीक है, कितना आएगा 10/3। और देखो 10/3 को और काटो है ना, तो ये कटेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1.10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 है ना, ये बस ऐसे ही रहेगा। तो 40 और प्लस 3.3 तो कितना हो गया 43.33। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। अच्छे से समझ आया होगा ना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।